पांडुपोल का संबंध महाभारत के महाकाव्य की अवधि से माना जाता है। माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने जीवन कुछ साल पांडुपोल में बिताए थे। एक अन्य कथा के अनुसार यह पांडुपोल वही स्थान था जहां भगवान हनुमान ने भीम को पराजित कर उसके अभिमान पर अंकुश लगाया। पांडुपोल हनुमान मंदिर घूमने के लिए तीर्थ यात्रियों के साथ साथ प्रकृति व जीव प्रेमियों के लिए भी अलवर की शानदार जगहों में से एक है। कहते हैं कि जब पांडव पुत्र अपना 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे तो अज्ञातवास का 1 वर्ष पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए। उस समय उन्हें राह में 2 पहाड़ियां आपस में जुड़ी नजर आई, जिससे उनका आगे का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से पहाड़ी को तोड़ रास्ता बनाने को कहा। माता का आदेश सुनते ही महाबली भीम ने अपनी गदा से एक भरपूर प्रहार किया, जिससे पहाड़ियों को चकनाचूर कर रास्ता बना दिया। भीम के इस पौरुष भरे कार्य को देखकर उनकी माता और भाई प्रशंसा करने लगे, जिससे भीम के मन में अहंकार पैदा हो गया। भीम का यह अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने योजना बनाई और आगे बढ़ रहे पांडवों के रास्ते में बूढ़े वानर का रूप रखकर लेट गए। जब पांडवों ने देखा कि जिस राह से उन्हें गुजरना है वहां एक बूढ़ा वानर आराम कर रहा है, तो उन्होंने उससे रास्ता छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि वह उनका रास्ता छोड़ कहीं और जाकर विश्राम करे। पांडवों का आग्रह सुन हनुमान जी, जो कि बूढ़े वानर के रूप में वहां मौजूद थे, कहा कि वे बूढ़े होने के कारण हिलडुल नहीं सकते, अतः पांडव किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए। अपने अहंकार में चूर भीम को हनुमान जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और हनुमान जी को ललकारने लगे। भीम के ललकार सुन हनुमान जी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा कि वे उनकी पूंछ को हटाकर निकल जाए, लेकिन भीम उनकी पूंछ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके और अपने अहंकार पर पछताने लगे। साथ ही हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। भीम के द्वारा क्षमा याचना करने पर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और बोले, तुम वीर ही नहीं महाबली हो, लेकिन वीरों को इस अहंकार शोभा नहीं देता। इसके बाद हनुमान जी भीम को महाबली होने का वरदान देकर वहां से विदा हो गए। लेकिन वह स्थान जहां वे लेटे थे आज भी उनके प्रसिद्ध धाम के रूप में पूज्य है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में हनुमान जी के इस अद्भुत रूप के दर्शन के लिए भक्तों का मेला लगता है। यहीं से कुछ दूरी पर वह पहाड़ी भी मौजूद है जिसे भीम ने गदा से चकनाचूर कर रास्ता बनाया था। इस पहाड़ी को भीम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी से जल की एक अविरल धारा बहती रहती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे पहाड़ में दरवाजा निकल गया और पहाड़ पर बना दरवाजा ही पांडुपोल हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। पांडुपोल हनुमान मंदिर का मेला अलवर का एक लोकप्रिय मेला है, जो हर साल भादो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को भरता है, जहां बड़ी संख्या में दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश व अन्य जगहों से श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। तो हमारा भाद्र पक्ष में जो मेला भरता है वो 25 अगस्त से 27 अगस्त यानी कि 3 दिन का रहेगा। 25, 26 और 27 का 3 दिवसीय मेले की हमारी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। प्रशासन की ओर से सब कुछ व्यवस्था रहती है, जैसे चिकित्सा की व्यवस्था रहती है, रोडवेज की व्यवस्था रहती है और जो भी प्रशासन की जो भी यहाँ पर जो भी कार्य होता है उसमें पूरा सहयोग प्रशासन का रहता है। 20 तारीख को बराबर मेला रहेगा। उससे पहले मेले का जो मतलब शुरुआत होगी वो 25 तारीख से होगी, सोमवार से हो जाएगी। प्रशासन की और कमेटी के द्वारा बहुत सुंदर और सुलभ व्यवस्थाएं यहाँ की गई है और 3 दिवसीय जो 25, 26, 27 को मेला समापन होगा। 25 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लाइट की जो व्यवस्था है वो कमेटी द्वारा की गई है और बहुत ही ऐतिहासिक लाइट यहाँ पे लगेगी बाबा के दरबार में। और आज भी बाबा के श्रद्धालु बड़े दूर दूर से यहाँ पे आते हैं
हरियाणा, पंजाब ऐसे और राजस्थान से